नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक भूत पीछा नहीं छोड़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन की मध्य प्रदेश यात्रा पर आई हुई हैं और यात्रा शुरू होने के पहले ही वो भूत जिससे द्रौपदी मुर्मू परेशान है, मध्य प्रदेश भी पहुंच गया है। मध्य प्रदेश पहुंचने के ठीक पहले भूत के उत्पात ने द्रौपदी मुर्मू को तो जरूर परेशान या हलाकान किया होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार और सरकारी मशीनरी भी कम परेशान नहीं है। भूत कौन सा है, परेशानी क्या है, उस बारे में पूरी की पूरी सूचना आपको जरूर दूंगा, लेकिन उसके पहले यह बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू बुधवार शाम मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी मिनी मुंबई इंदौर पहुंची है। जयपुर से वे इंदौर आई हैं और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सत्कार हुआ है। लेकिन ये जो सब कुछ होने के ठीक पहले जयपुर उड़ान या जो उसके भी पहले जो सूचनाएं होती हैं महामहिम राष्ट्रपति को लेकर, वो उन तक पहुंच चुकी थीं। और यदि आप जो नेपथ्य में वीडियो चल रहे हैं उस पर भाव भंगिमा देखिएगा राष्ट्रपति जी की, चेहरे पर कुछ आपको नजर आएगा कि बहुत खुश नहीं नजर आ रही हैं। बहुत एक उत्साह जो होता है वो उनमें नहीं नजर आ रहा है। जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पहुंची हैं इंदौर, मिनी मुंबई जिसे कहते हैं, व्यावसायिक नगरी जो मध्य प्रदेश की कहलाता है। यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने जो मृगनयनी एम्पोरियम जो है वहां गई हैं और जो मध्य प्रदेश की एक बहुत ही ऐसी कला जो देश और दुनिया में जिसका अपना एक डंका बजता है, जो महेश्वरी साड़ियां हैं, चंदेरी और बाग प्रिंट है, जो चंदेरी की साड़ियां, महेश्वरी साड़ियां, बाग प्रिंट जिसकी धूम देश और दुनिया में, वो उसे जो देखने के लिए गई हुई थी वहां दिखाया गया है उनको। साथ साथ जो ये महेश्वरी साड़ी बनाने वाले जो हैं महिला हैं, उनके दल शिल्पकारों से राष्ट्रपति महोदया की मुलाकात हुई है, इनसे रूबरू हुई है, इनको सुना है, इनके दुख दर्द को जाना है और साथ साथ एक आदान प्रदान हुआ और एक बड़ी सुंदर सी साड़ी भी उन्हें जो इन महिलाओं द्वारा बुनी गई है वो महामहिम को भेंट में दी गई है। ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन मैं वो बात करूं, हाँ इसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा कि वो इंदौर में आज है, रात्रि विश्राम उनका इंदौर में है। इंदौर की जो रेसिडेंसी कोठी है वो एक पूरा किला बना हुआ है, वहां रुकी हुई है महामहिम। उनके लिए नाना प्रकार के व्यंजन, जो एक मीनू आता है उस मीनू में उन्होंने कह दिया है कि लहसुन प्याज रहित भोजन वे करना चाहेंगी, दाल रोटी चावल सब्जियां। और जो मालवा की डिशेस होती हैं वो भी कहीं ना कहीं जो यहाँ का कल्चर है, मेहमान नवाजी इंदौर बहुत ख्यात है। वहाँ किस तरीके से मेहमान के साथ पेश आते हैं, उन्हें नाना प्रकार के व्यंजन, उनका एक आदर सत्कार होता है, तो वो सब कुछ हो रहा है, चल रहा है, परोसा गया है लहसुन प्याज रहित भोजन। और कल वे जाएंगी उज्जैन, महाकाल जाने वाली हैं, महाकाल में दर्शन करेंगी और दर्शन करने के बाद उज्जैन से पुनः इंदौर लौटकर उनकी उड़ान है वापसी की। और मैंने जैसे कहा कि उन्होंने लहसुन प्याज रहित भोजन करने की इच्छा जताई है, लेकिन लहसुन और प्याज तो बिना का भोजन हो जाएगा, लेकिन प्याज जमकर काटी गई है। वो भूत क्या है, क्यों परेशान है उससे महामहिम या मध्य प्रदेश की सरकार, सुनिए आप पहले, फिर मैं करूंगा आगे की बात। आज देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हुई आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया मध्य प्रदेश में है। मैंने उनको एक पत्र लिखा था कि आपने बंगाल की घटना के बाद जो चिंता व्यक्त की थी वो संवेदनता आपकी बताती है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 18 बहनों का रोज बलात्कार होता। आज ही जब आप मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तभी 3 साल की मासूम के साथ भोपाल में बलात्कार हुआ और ये बलात्कार की घटनाएं रोज दिन पे दिन बद से बदतर स्थिति है मध्य प्रदेश की। तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश की सरकार इसमें विफल रही है। यहाँ कानून भी बने, उसका बखान भी हुआ, यहाँ पे उसकी वाहवाही भी ली गई। पूरे देश में शिवराज जी अब गए हैं तो वो यहाँ के कानूनों की दुहाई देते हैं, पर सबसे ज्यादा उसके बाद भी बलात्कार देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होते हैं। तो राष्ट्रपति महोदया ध्यान दें, आप भी अगर संवेदनता आपकी दिखी, सरकार से सवाल पूछेंगी तो शायद व्यवस्था सुधरेगी। तो मैं आग्रह करता हूं राष्ट्रपति महोदय से, आज 3 साल की बेटी के साथ हमारे यहाँ बलात्कार मासूम के साथ हुआ और उस समय जब
गणेश चतुर्थी का पर्व था। मैं समझता हूं कि इसके लिए क्या शब्द बोलें, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। विषय है अपनी सबको सजग होकर बेटियों को बचाने का। तो सुना आपने, ये थे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी। आक्रामक हैं। जब जो अवसर हाथ मिलता है, मुद्दा लगता है या कोई पुराना मसला मुद्दा होता है और वक्त पर जो चोट की जानी चाहिए वो लगातार कर रहे हैं जीतू पटवारी। जब राष्ट्रपति महोदया के मध्य प्रदेश आने का जो कार्यक्रम का सुनिश्चित हो गया तो आज आना था, तो सुबह से ही वे सक्रिय थे। जो भूत की जो मैंने बात की, भूत जो ये रेप कांड जो रहा है पश्चिम बंगाल का, जिसमें एक डॉक्टर बिटिया जिसका रेप करके नृशंस हत्या की गई, सीबीआई जांच चल रही है और उसको लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है, वो सब कुछ अपनी जगह है। जो भी उसमें दोषी लोग हैं उनमें सख्त से सख्त सजा पूरा देश चाहता है और 4 PM भी उसी पक्ष में कि एक सख्त सजा होनी चाहिए। कांप जाए पूरा जो इस तरीके के कृत्य करने की सोचते भी हैं। और जो पश्चिम बंगाल सरकार है वो तो फांसी की सजा का एक विधेयक भी ले आई है, कानून भी उसने बना डाला है और वो पैरवी कर रही है कि ये जो मसला मामला है इसमें बिल्कुल वो चाहती है कि उस पूरी जो विक्टिम है, फैमिली है जिसकी एक बिटिया चली गई, उसके खिलाफ जो कृत्य करने वाला था उसे सख्त से सख्त सजा मिले और फांसी जैसी सजा की एक पैरवी ममता बनर्जी की ओर से। लेकिन राजनीति तो राजनीति ये होती है, चलती है। और याद होगा आपको कि राष्ट्रपति महोदया ने वो पश्चिम बंगाल की घटना का जिक्र करते हुए कुछ और भी घटनाएं उसमें मिला जुला ली गई थी और एक बयान दिया था, चिंता प्रकट की थी उन्होंने। उनका बयान बड़ा चर्चित रहा था राष्ट्रपति महोदया का। बीते माह वो जब बयान आया था तो पूरा देश हिल गया था, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया की ओर से या जो देश के राष्ट्रपति हैं, इसके पहले कभी किसी ने इस तरीके की चिंता ऐसे मामलों पर प्रकट सार्वजनिक तौर पर नहीं कि कोई बयान जारी नहीं हुआ, ऐसा याद नहीं पड़ता। उसकी बहुत मीमांसा हुई। तो अब राष्ट्रपति जब मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंची हैं तो जीतू पटवारी ने वो याद दिलाया है कांड की 3 साल की अबोध बालिका, एकदम ताजा घटनाक्रम है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ। उस पूरे मामले को लेकर भी राष्ट्रपति महोदया चिंता प्रकट करें। और ये मांग अभी से नहीं है, बहुत दिनों से हो रही। जब राष्ट्रपति महोदया का वो बयान आया था उसके बाद से ही उन्हें स्मरण कराया जा रहा था कि उन्हें और घटनाओं का क्यों नहीं स्मरण हुआ। महाराष्ट्र में जो घटना हुई थी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, या और राज्यों की घटना है, या इसके अलावा मणिपुर स्मरण कराया गया था कि मणिपुर में कैसे वहां महिलाओं के साथ एक वहशियाना घटनाक्रम एक के बाद एक होते चले गए, नग्न कर घुमाया गया और क्या कुछ उनके साथ नहीं हुआ, रेप हुआ। सेना के जवान, सेना के अफसर जिन्होंने कर्तव्य वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन परिवार की महिलाएं, उनके साथ हुआ मणिपुर में। तो याद दिलाया गया। तो वो जो भूत है स्वयं उत्पन्न किसने किया था, वो भूत निकला कहां से है? राष्ट्रपति महोदया की ओर से ही निकला था वो भूत। और वो भूत अब पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब जब कोई इस तरीके के घटनाक्रम होते तो बार बार स्मरण कराया जा रहा है राष्ट्रपति महोदया को। और जब वो मध्य प्रदेश की यात्रा पे आई हैं तो क्लेवरली मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उस दांव को खेला है। जीतू पटवारी ने उनसे कहा है, पूछा और याद दिलाया कि उन्होंने खत भी लिखा है कि वो ऐसे मामलों पर राष्ट्रपति महोदया से मिलना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की फहरिस्त सौंपना चाहते हैं। और आरोप बार बार यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो इस तरह के घटनाक्रम होते हैं उस पर केंद्र की सरकार मौन रहती है। उस पर भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो छातियां पीटते हैं, लगातार हंगामा करते हैं, आंदोलन प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल में तो रुक नहीं रहा है, वो प्रदर्शन जारी है, वो आंदोलन, डॉक्टर्स हड़ताल पे बने हुए हैं। ममता बनर्जी सरकार ने तमाम मनोबल की है लेकिन वो टूट नहीं पा रहा है जो गतिरोध है। तो जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहां जब ऐसे घटनाक्रम होते तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो हंगामा करने वाले लीडरान हैं वो सक्रिय होते, क्यों नहीं अनुषांगिक संगठन खड़े होते जो भारतीय जनता पार्टी के, क्यों नहीं केंद्र की सरकार को स्मरण होता या और नेताओं को ध्यान नहीं आता भारतीय जनता पार्टी के, क्यों नहीं राष्ट्रपति महोदया चिंतित होती। सवाल यही किया जाता है और यही किया जा रहा है। और जो भूत मैंने कहा वो भूत मध्य प्रदेश में भी फिलहाल एक जमकर उत्पात मचा रहा है और राष्ट्रपति महोदया से सवाल पूछ रहा है कि महोदया आप यहाँ की घटनाएं, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव यहाँ मुख्यमंत्री हैं और 2003 से
लगातार कुछ 15 महीने का एक कार्यकाल था कांग्रेस का, छोटा था। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी सतत रही। थमते नहीं है अपराध। महिलाओं पर अत्याचार, रेप के मामलों में मध्य प्रदेश ऊपरी पायदान पर है। जो यहां दलित, शोषित, वंचित, इनसे जुड़े घटनाक्रम बार बार सामने आते हैं। अभी बहुत वक्त नहीं हुआ, उज्जैन में वो घटना सामने आई थी, जब दिन दहाड़े फुटपाथ पर, सड़क से किनारे फुटपाथ पर रेप हो रहा था और लोग वीडियो बना रहे थे। उज्जैन मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह शहर है। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, तो सवाल उठना लाजमी है, बवाल होना लाजमी है। और जो राष्ट्रपति महोदया से सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, जीतू पटवारी ने पूछा है कि महोदया इस और कब आपका ध्यान जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति महोदया अपना मौन तोड़ती हैं। जो भूत उनका पीछा कर रहा है, उस भूत को हमेशा के लिए अपने आप से, जो उन्हें भी कठिनाई पैदा करता है, उससे बचने के लिए कोई ऐसा ठोस कोई बात करती हैं ताकि भूत हमेशा हमेशा के लिए उनका पीछा छोड़ दे और ये जो बार बार सवाल होते हैं, बवाल होते हैं, ये ना हो। यदि उनका जवाब आएगा तो हम अपने 4 PM के दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे, सबसे पहले पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि जो ये राष्ट्रपति महोदया को जो भूत परेशान कर रहा है, उससे वो मुक्ति कैसे पाएं। खबर आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।